नमस्कार दोस्तों, मैं वीपी वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे मनभावना क्लासेस की टू द सीरीज में। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं साइंस की टू द सीरीज। और आज हमारा चैप्टर चल रहा है आनुवांशिकी। ठीक है। और आज ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जिसमें आप पढ़ेंगे मेंडल के नियम के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहें। तो टाइम को ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के नियम के बारे में। तो आप सभी जानते हैं मेंडल के 3 नियमों के बारे में। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रभाविता का नियम के बारे में। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है इसके बारे में। तो देखिए क्या कहता है ये नियम। ये कहता है कि जब दो शुद्ध जनों के मध्य, ठीक है, दो शुद्ध जनों के मध्य निषेचन करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी हो। ठीक है, यानी कोई दो शुद्ध जन है जिसमें निषेचन करवाया जाएगा उनके मध्य, तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसमें वही लक्षण प्रकट होंगे जो प्रभावी हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एक संकर संकरण, यानी कि इंग्लिश में जिसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये प्रभावता के नियम पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है कि एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जो एक संकर संकरण क्या होता है, तो इसको देखिए कि एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी जब केवल एक ही जोड़ी लक्षणों का ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे क्या है ये। तो देखिए F1 पीढ़ी अब हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए दो शुद्ध जनकों के मध्य अब हम निषेचन करवाएंगे। दो शुद्ध जनक की बात करें तो एक तो शुद्ध लंबा हम लेंगे जो डबल कैपिटल टी है, और एक शुद्ध बौना लेंगे जो डबल स्मॉल टी है। ठीक है, इन दोनों के मध्य अब हम निषेचन कराएंगे तो हमें एक F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। और वो F1 पीढ़ी कौन सी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि अशुद्ध लंबे या संकृत है। तो इसमें प्रभावी कौन सा हो रहा है, लंबे वाला, यानी जे वाला जो है प्रभावी हो रहा है। ठीक है, ये प्रभावी हो रहा है, ये प्रभावी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रभावी हो रहा है शुद्ध लंबा वाला। तो ये तो हो गया हमारा प्रभावी। और यहाँ पर जो F1 पीढ़ी प्राप्ति में वो क्या है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे F2 पीढ़ी के स्वपरागण की, कि F2 जो पीढ़ी है उसका स्वपरागण, ये हम F1 पीढ़ी का स्वपरागण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें F2 पीढ़ी जो है प्राप्त होगी। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको F1 कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी का स्वपरागण क्या होता है। तो देखिए जब F1 पीढ़ी के साथ ही क्रॉस कराया जाता है तब हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और इसमें क्या लक्षण प्राप्त होते हैं, क्या जीन प्राप्त होता है, वो हम देखिए ये F1 पीढ़ी है हमारी। ठीक है, F1 पीढ़ी दोनों के मध्य क्रॉस कराया जाएगा। F1 पीढ़ी का जो जनक है वो क्या है, टी इंटू टी, दोनों के मध्य निषेचन करवाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो पीढ़ियाँ एक जैसी, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बनने हैं, दो इसके। तो दोनों को अलग अलग करके टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल में होते तब तो डायरेक्ट एक ही क्रॉस बन जाता। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक को इधर लिख लीजिए इस टाइप से हॉरिजॉन्टल में, और एक को वर्टिकल में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे करके, कैपिटल टी ऊपर स्मॉल टी नीचे। एक को इधर वाली टेबल में लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनका रिएक्शन जो है क्रॉस करवाते हैं, इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी डबल टी। ठीक है, स्मॉल टी वो कैपिटल टी है ना यहाँ पर, डबल टी। और जब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराएंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, जो कि ये भी लंबा होगा और पहले वाला भी लंबा है। फिर इसका इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जो कि लंबा होगा। फिर इसका इस स्मॉल टी के साथ तो यहाँ पर डबल स्मॉल टी हो जाएंगे, जो कि बौना। तो देखिए यहाँ पर F2 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है उसके लक्षण क्या हो रहे हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो लक्षण प्रारूप में यहाँ पर देखिए लंबे कितने प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर 3 लंबे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर डबल टी है स्मॉल तब तो वो बौना होगा, बाकी तो लंबा ही लंबा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लंबे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 लंबे और 1 बौना। तो इसका लक्षण क्या हो गया, लक्षण प्रारूप 3:1। ठीक है, ये लक्षण हो गए इसके। ठीक है, लक्षण। उसके बाद
अब बात करें जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप कैसे निकालते हैं? तो देखिए जीन का मतलब होता है कि कितने लंबे हैं, कितने शुद्ध लंबे हैं, कितने अशुद्ध लंबे हैं, और कितने बौने हैं, कितने शुद्ध बौने, कितने अशुद्ध बौने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है। एक तो डबल कैपिटल टी वाला मिल रहा है, डबल कैपिटल टी, एक डबल स्मॉल टी वाला मिल रहा है, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला। क्या केवल यहाँ पर 3 जीन मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जीन मिल रहे हैं। एक कौन सा मिल रहा है? कैपिटल टी वाला, अनुपात एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मिल रहा, और अनुपात एक डबल स्मॉल टी वाला मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी वाला कितना है? 1 है, अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने? एक ए वाला तो 2 हो गए, तो 2, और स्मॉल टी वाले दोनों कितने? 1 है। तो यहाँ पर जीन प्रारूप का अनुपात क्या निकल रहा है? 1:2:1। इसका मतलब ये कि यहाँ पर शुद्ध लंबे कितने? 1, और अशुद्ध लंबे कितने? 2, और शुद्ध बौने कितने? 1। तो यह मतलब यहाँ से निकल रहा है। आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं बैक क्रॉस, जिसे बोलते हैं पश्च क्रॉस। क्या बोलते हैं? पश्च क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस इसको बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ें। इसमें क्या है कि F1 पीढ़ी के जनक का प्रभावी या अप्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस फर्स्ट क्रॉस कहलाता है। तो आप जानते हैं कि F1 पीढ़ी क्या होती है? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जो कि अशुद्ध लंबा है, ठीक है। इस F1 पीढ़ी का इस प्रभावी के साथ या इस अप्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस जो है बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी का प्रभावी या अप्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की बात करें तो F1 पीढ़ी के जनक का प्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस। हाँ, तो टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का अप्रभावी, अभी यहाँ पर प्रभावी लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर प्रभावी नहीं, अप्रभावी होना चाहिए था। तो F1 पीढ़ी के जनक का अप्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। यानी F1 पीढ़ी, ये वाली F1 पीढ़ी होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया अप्रभावी, ठीक है। प्रभावी क्या होता है? डबल कैपिटल टी वाला, और अप्रभावी होता है स्मॉल टी वाला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा, देखिए 2 एलिमेंट इसके हैं, 2 एलिमेंट इसके हैं, तब यहाँ पर 4 एलिमेंट बन रहे हैं। तो इनकी एक टेबल बनाएंगे जैसे पीछे बनाई थी। तो एक तो टेबल हो जाएगी इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, इसको हमने ऊपर ले लिया हॉरिजॉन्टली, और एक जो स्मॉल टी वाली है डबल स्मॉल टी वाली, इसको हमने वर्टिकल ले लिया नीचे, ठीक है, इस टाइप से। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? स्मॉल टी और कैपिटल टी का हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी लंबा बनेगा। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्या हो जाएगा? डबल स्मॉल टी, जो कि बौना बनेगा। और फिर इस नीचे वाले स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो क्या बन जाएगा? ये स्मॉल टी कैपिटल टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा होगा। और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से डबल स्मॉल टी बनेगा, जो कि बौना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लक्षण क्या निकल रहे हैं? लक्षण प्रारूप, यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो लक्षण प्रारूप क्या आ रहा है? यहाँ पर अनुपात क्या आ रहा है उसका? 1:1 आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखिए यहाँ पर लंबे कितने? 2 लंबे हैं, लेकिन ये शुद्ध लंबे हैं या अशुद्ध लंबे? तो अशुद्ध लंबे तो 2 हैं, ठीक है। उसके बाद बौने कितने हैं? बौने भी 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये 2 ही लक्षण हैं यहाँ पर, लंबे और बौने वाले। तो ये 2 तो अशुद्ध लंबे हैं और 2 शुद्ध बौने हैं। तो दोनों का अनुपात क्या निकल रहा है? 2:2। तो दोनों बराबर हैं तो कट जाए, यानी 1:1 आ रहा है। तो लक्षण प्रारूप कहाँ से आ रहे हैं? 1:1। फिर जीन प्रारूप के देखते हैं तो यहाँ पर कितने टाइप के जीन हमें मिल रहे हैं? 2 टाइप के जीन मिल रहे हैं, एक तो अशुद्ध लंबा वाला और एक शुद्ध बौने वाले। तो 2 ही जीन मिल रहे हैं, दोनों का अनुपात की भी क्या हो जाएगा? 1:1। यानी कि टेस्ट क्लास में जीन का जो अनुपात, दोनों जीनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है, ठीक है। 2 ही जीन प्राप्त होते हैं, लंबे और बौने वाले। तो यह हो गया हमारा टेस्ट क्लास के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अब टॉपिक है हमारा आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि F1 पीढ़ी के जनक का प्रभावी के साथ कराया गया क्रॉस आउट क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम F1 पीढ़ी जो हमारी है उसका प्रभावी के साथ क्रॉस कराएंगे। तो F1 पीढ़ी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्रभावी क्या होता है? डबल कैपिटल टी वाला, ठीक है, ये प्रभावी होता है। अब जब इसका क्रॉस कराएंगे तो पिछले की तरह इसका भी क्रॉस कराएंगे, 4 एलिमेंट लेंगे, फिर इनकी एक टेबल बनाएंगे। तो ये वाली टेबल हमने हॉरिजॉन्टल ले ली और इसको वर्टिकल ले लिया, ठीक है, इसका इधर और इस वाले को इधर ले लिया। अब इस टी का इस टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, हाँ मिस्टेक आ रही है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर कैपिटल टी कर लेना, ठीक है, कैपिटल टी कर लेना है यहाँ पर, और ठीक है यहाँ।
कैपिटल टी यानी ये शुद्ध लंबा बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इस टी कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबा बनेगा, अशुद्ध होगा जो कि, और फिर नीचे वाले इसका भी बिल्कुल सेम ही बनेगा, कैपिटल टी ये आ जाएगा, और फिर इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से ये वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लक्षण प्रारूप की अगर बात करें तो लक्षण में कितने प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, 2 प्रकार के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर लक्षण प्रारूप की अगर बात करें 2 प्रकार के लक्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से, एक तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी होगा, ठीक है, यानी ये शुद्ध लंबे 2 हैं यहाँ पर, शुद्ध लंबे, ठीक है, ये हैं शुद्ध लंबे और ये अशुद्ध लंबे, ठीक है। तो 2 ही लक्षण प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध लंबे अशुद्ध लंबे के, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध के। तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, 2 इसके 2 इसके, यानी 2:2, तो यानी क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये तो लक्षण प्रारूप होगा, और यही जो है प्रारूप वो जीन में भी बने, क्योंकि जीन भी हमें कितने टाइप प्राप्त हो रहे हैं, 2 ही टाइप के, एक तो शुद्ध लंबे वाले और एक अशुद्ध लंबे वाले, ठीक है। तो इसका भी अनुपात वही करेगा, 2:2 यानी 1:1 आ जाएगी। तो ये हो गया जीन प्रारूप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब लक्षणों की अदला बदली कर दी जाए, लक्षणों की अदला बदली करने का मतलब ये है कि बौने को लंबा कर दिया जाए और लंबे को बौना कर दिया। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम, अभी मेल है, मेल कैपिटल डबल कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा है, ठीक है, और एक फीमेल है डबल स्मॉल टी वाली यानी बौनी है। अब यहाँ पर अगर लक्षणों की अदला बदली कर दी जाए तो इसका मतलब क्या हो जाए कि जो मेल है वो बौना हो जाएगा और जो फीमेल है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यह होता है लक्षणों की अदला बदली करके रेसिप्रोकल क्रॉस जिसे हम बोलते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही, और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मनभावना क्लासेस 1998 नाम से चलता है, यहाँ पर मनभावना क्लासेस 1998, ठीक है। फेसबुक चैनल भी है हमारा मनभावना क्लासेस उत्तर प्रदेश के नाम से, और जो इंस्टाग्राम है मनभावना क्लासेस, हाँ ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टीम ने कुछ हमें जानकारी, ठीक है, हाँ टीम कह रही है यहाँ पर 1998 नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, और फेसबुक इस नाम से है, इंस्टाग्राम जो है इसी आईडी पर है, और वेबसाइट आप इस वेबसाइट पर जा कर के हमारे कोर्सेज को ख़रीद भी सकते हैं, वहाँ से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, इससे आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। तो या तो हमारी एक जानकारी रही। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।